सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी पाठ में, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले क्लास में हम लोग 5.2 का शुरुआत किए थे। 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम होमवर्क के फॉर्म में दिए थे, जिसमें हम दो प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और पहला का चौथा ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हाँ या ना? हम लोगों को बनाने के लिए होमवर्क मिला था क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा तथा पांचवा। हाँ या ना? आप लोग घर जाके इसको बनाए थे। पहला का दूसरा, पहला का तीसरा और पहला का पांचवा, इसको आप लोग जाकर घर में बनाए थे। बताइए, पहला का दूसरा, पहला का तीसरा और पहला का पांचवा में अगर कोई प्रश्न नहीं बनाओ तो आप हमसे पूछ लीजिए। तीसरा ना बना? तीसरा नहीं बना। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं तीसरा और कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं पांचवा। तो आइए हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एक भी प्रश्न डाउट वाला हम छोड़ते नहीं है। आइए सर, देखिए प्रश्नावली बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आवाज नहीं होना चाहिए पूरे कक्षा में। ठीक है, बैच में चाहे 100 विद्यार्थी हो चाहे 150 विद्यार्थी, उससे मतलब नहीं है। एक आवाज नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल शांति। किसी को आवाज करते देख लिए, बात करते आपस में, खड़ा करके भरपेट मारेंगे। एकदम शांत रहेगा। हाँ, जो हम बता रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, अगर वहां समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 50 बार हमसे पूछिए, वो हम बात बताएंगे। लेकिन फालतू का क्लास में आपस में कोई बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर की बात घर में। आइएगा, प्रश्नावली 5.2। यहां आपका ए कौन पद, डी कौन अंतर, एन क्या पदों की एक सुर में आवाज आना चाहिए। नहीं आया, खड़ा करके सुनना हम शुरू करेंगे, मतलब याद नहीं है। और ए एन, फिर से बोलो, ए डी एन, ए एन। डाउट कौन कौन प्रश्न है? तीसरा और पांचवा, यही ना? आइए तीसरा, ए के जगह ब्लैंक, यहां पर कितना है? -3, 18। एनी प्रॉब्लम? पांचवा में 3.5, 0, 105 ब्लैंक। सर कम टू द पॉइंट। आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कैवा, तीसरा। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर कैवा है, पहला। क्वेश्चन नंबर पहला, पहला का तीसरा और पहला का पांचवा। आइए सर, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, पिछले कक्षा में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे, आप लोगों से बात किए थे कि अगर हम बात करते हैं अंतिम पद का, कौन से पद का? अंतिम पद का। तो अंतिम पद का जब फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। कितने? सबसे पहला कंपोनेंट ए एन, फिर दूसरा ए, तीसरा एन, चौथा डी। आप लोग से चर्चा किए थे, इस 4 कंपोनेंट में से कोई 3 कंपोनेंट का वैल्यू देगा और चौथे कंपोनेंट का वैल्यू आपसे क्या करेगा? पूछेगा। अरे हाँ या नहीं? अब आइए प्रश्न संख्या तीसरा में कंपोनेंट आपके पास 4, ए, डी, एन और एन। इसमें से प्रश्न संख्या तीसरा में डी का वैल्यू दे दिया, एन का वैल्यू दे दिया और अंतिम पद का वैल्यू दे दिया। आपसे पूछा किसका वैल्यू? ए का। तो आप लोग बताइए सर, आप लोग को मालूम है कौन पद बराबर और अंतिम पद को सूचित एन से। अंतिम पद बराबर फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए, अगर हमारे द्वारा बताए गए थ्योरी में प्रॉब्लम है तो गुनहगार हम हैं,
कि आप बतेबे नहीं किए सर तो क्वेश्चन कैसे हम बना लेते। लेकिन अगर मेरे द्वारा सारा कंसेप्ट अगर कक्षा में डिस्कस किया गया है फिर भी आपसे प्रश्न नहीं बना, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हुआ। क्यों? क्योंकि जो दोनों प्रश्न लिखा हुआ है हम देख रहे हैं, प्रश्न वाला है क्या में, माइनस में, और प्रश्न दिया हुआ डाटा पॉइंट में। इसका मतलब माइनस भी आपको हल करने ढंग से नहीं आता है और पॉइंट भी आपको ढंग से हल करने नहीं आता है। बाकी तो सिंपल चीजें हैं। बताओ an मतलब होता है अंतिम पद। an का देखिए, हम प्रश्न संख्या तीसरा कर रहे हैं, तीसरे में an का वैल्यू -5 बार क्या बोलता है a तो हमको ज्ञात ही करना है, तो a के जगह पर a प्लस कहता है n-1, n का वैल्यू मतलब 18 -1 और गुने क्या d, बताइए सार अंतर का वैल्यू -3। यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा सर बोलिए? यहां पर कितना -5 बराबर a का a और प्लस 18 में से गया 17 और 17 में गुना करेंगे -3 से, 17 51 होगा या -51 होगा? एनी प्रॉब्लम? अब बताइए आपको वैल्यू चाहिए किसका? तो -51 इधर आके +51 मतलब कितना देगा -5 और +51 बराबर a। बताइए 51 में से 5 गया कितना? अब बताइए 46 प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या 51 और ये प्लस में। 46 बराबर क्या? a। सिंपल a का वैल्यू कै के बराबर? अब बताइए ये क्वेश्चन में कोई ज्यादा जान था? पूछने लायक प्रश्न है? बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि आपको माइनस हल करने नहीं आया, ठीक है? बाकी तो बस हल्का सा प्लस माइनस करना था, ठीक है? हम कोई भी प्रश्न ऐसा होमवर्क में नहीं देते हैं जो टिपिकल हो, वही देते हैं जिसका कंसेप्ट हम कक्षा में डिस्कस कर चुके हो। आइए सर, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा सर? 5वां। देखिए 5वां में भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन पद को? अंतिम पद को। अंतिम पद को सूचित किससे? an से। आप लोग को हम बार बार समझाते हैं कक्षा में, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अभी हम लिखवाए, अभी हम पढ़ाए, अगर ये चीज़ छूट गया तो आपके पास मौका नहीं है। आपके पास मौका होता है, हाँ या ना? ये वीडियो 1-2 दिन के बाद अपलोड होता है चैनल के ऊपर। आप चाहेंगे तो लिखने की बात है तो आप जितना देर उसको पॉज करके उसको लिख सकते हैं आप, लेकिन सबसे मेन कंसेप्ट होता है समझना। समझ में आएगा तभी उस लिखावट का कोई फायदा है, नहीं तो वो लिखा हुआ है उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और समझ में नहीं आया अगर लिख रहे हैं आप कॉपी पर तो उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देखते हैं, 2-3 विद्यार्थी एकदम दनादन लिख रहा है, लिखने का कोई फायदा नहीं है। कब तक? जब तक आप नहीं समझे हो तब तक। बताइए अंतिम पद an बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? a प्लस n-1 गुने d। ये कौन पद का? इसमें कितने कंपोनेंट? कितना? 4 में कितना दिया हुआ रहेगा? कितना? 4 कंपोनेंट में पहला an मतलब कौन पद? फिर कौन? a मतलब प्रथम पद, n पदों की, और d सार्व अंतर बराबर फार्मूला T2 माइनस। अगर कोई एक है समांतर श्रेणी में तो उसमें सब जगह सार्व अंतर का मान क्या होगा? बराबर होगा। अगर कहेगा 5वां पद, उसको क्या लिखिएगा? a प्लस दूसरा पद a प्लस प्रथम पद a, 50वां पद a प्लस 49d। जयवा पद उससे वैल्यू 1 कम करके। एनी प्रॉब्लम? आइए सर इसको डिस्कस करते हैं। सब बाबू धन जी सबसे पहले क्या बोला बोलिए? an। क्या an का वैल्यू मालूम है कि ज्ञात करना है? मतलब सिंपल, देखिए बीच में 1 बराबर और आ गया तो क्या देके चलेंगे? या क्या हो जाएगा सर बोलिए? an बराबर क्या बोलता है? a का वैल्यू, अरे a का वैल्यू 3.5 क्या चिका चिन्ह प्लस n-1। आप खुद बोलिए n का वैल्यू तो 105 -1 गुने d सार्व अंतर का वैल्यू, अरे क्या यहाँ क्या दे दिए? 0। बताइए सर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंपल an बराबर
3.5 प्लस 105 में से 101 गया और गुने क्या 0। डिजिट कितना भी बड़ा हो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी का संगत कितना भी अच्छा हो, विद्यार्थी पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, अगर वो विद्यार्थी गलत संगत में पढ़ता है तो उसकी सारी अच्छाई गायब हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? इसलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी को हमेशा और हमेशा बुरे संगत में रहना चाहिए कि अच्छे संगत में? अच्छे संगत में कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है क्या, ये संगति से बुद्धि आत है और संगति से बुद्धि जात है। अगर आप अच्छे संगत में रहिएगा आपको बुद्धि प्राप्त होगा अच्छा, और अगर आप बुरे संगत में रहते हैं तो आपको बुद्धि प्राप्त होगा बुरा। इसका लाइव एग्जाम्पल आपका ये है। डिजिट कितना भी बड़ा हो अगर शून्य से मल्टीप्लाई कीजिए वो शून्य के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा संगत ढूंढना चाहिए। ठीक है, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए हमेशा, खास करके विद्यार्थी जीवन में। तब जाकर के जीवन क्या बनता है, सफल बनता है। आइए सर, तो 104 में करेंगे 0 से क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, क्या बराबर 3 पॉइंट कितना 5 और प्लस क्या 0, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, an का वैल्यू 3 पॉइंट, मतलब अंतिम पद कितने के बराबर 3.5 के बराबर। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए सर फटाक से शुरू कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए सर, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है ना? सेकेंड में कितना प्रश्न है, कितना प्रश्न, 2। दूसरा का पहला और दूसरा का दूसरा। आइए सर, गौर कीजिएगा सारे बच्चे, बिना विलंब का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ा फोकस करेंगे सारे बच्चे, आपस में छटपट मत करो। सारे बच्चे गौर करेंगे बोर्ड के ऊपर, क्या कहता सुनिए। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब सबसे पहले आपको चुनना है कि ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। अगर ए बी सी डी में से आप किसी को सही बोल रहे हैं तो वो क्यों सही है, उसका आपको औचित्य उत्तर, मतलब उसका आपको रीजन देना है कि सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या सुनिए। एपी 10, 7, 4, यहां पर आपका एपी दे रहा है। एपी कितना दे रहा है बोलिए, 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद है। सुनिए, आपसे क्या पूछा, का 30वां पद है, मतलब 30वां पद बराबर क्या, व्हाट। सर सारे बच्चे लोग एकदम गौर से सुनिएगा। रंकित क्या कर रहे हो तुम, अभी नहीं ये बात समझाए हम, क्यों लिख रहे हो यार? तुम पिछले साल पढ़े हुए हो तो तुम्हारे लिए बिग डील नहीं है। हम जानते हैं कि तुमसे प्रश्न बन जाएगा, लेकिन कम से कम बोर्ड के ऊपर फोकस रखो। सबको लेके चलेंगे हम ना, थोड़ा ध्यान दो है बोर्ड के ऊपर। बोलिए, कैमा पद पूछ रहा है, बोलिए 30वां पद। जब 30वां पद का चर्चा कर रहा है, मतलब हम लोग के दिमाग में तो एक बात बैठा हुआ है कि जयवां पद कहेगा उससे डी का मान एक कम करके। अगर 30वां पद है मतलब ए प्लस का डी, ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी। तो बताओ, अगर 30वां पद निकालना है तो 30वें पद को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 29 डी। मतलब 30वां पद निकालने के लिए वैल्यू चाहिए किसका, ए का और किसका, डी का। अगर ए और डी निकल गया तो ए और डी को सिंपल आपस में गुना करके जोड़ देंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। अरे है ना? ये बताओ, सबसे पहले जब इसको हम लोग हल करेंगे, बताओ ये क्या दिया है, बोलो एपी।
क्या दिया? एपी में ये 10 जो है वो इस एपी का कौन पद? प्रथम पद को सूचित किससे? किससे? तो बताओ, मतलब ए बराबर वैल्यू कितना? 10। ए बराबर, क्योंकि प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। दूसरा निकालते हैं कौन अंतर? कौन अंतर? सार अंतर को सूचित डी से। डी बराबर, बोलो, जितना रिपीट करोगे उतना बढ़िया। डी बराबर T2 माइनस टी मतलब टर्म, टर्म मतलब पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। बताइए द्वितीय पद कितना? प्रथम पद, मतलब सिंपल D बराबर 7 माइनस 10, मतलब बोलिए D बराबर 3 की माइनस 3। तो बताइए ये जो आपका एपी दिया गया था, इस एपी का अंतिम पद ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है? अरे बोलो, अंतिम पद ज्ञात है कि नहीं? अगर अंतिम पद ज्ञात नहीं है तो इस एपी को कौन सा एपी बोलेंगे? परिमित, परिमित समांतर श्रेणी की अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। चर्चा किए थे सर? तो बताइए, अब बताइए अगर समांतर श्रेणी देता है तो उससे कितना टर्म ज्ञात कर सकते हैं? 2। पहला कौन पद? अरे कौन पद? प्रथम पद। ए का मान, ए का मान, ए का मान, डी का मान। बताइए सर चलेंगे कहां से? कहां से? कैमा पद चाहिए? कैमा? 30वां पद को लिखेंगे ए 30 ना। अरे कैमा पद 30वां पद को लिखते हैं ए प्लस कितना डी? 29 डी। ए प्लस 29 डी। जयमा पद कहेगा डी का मान उससे एक कम करके। बताइए सर, कहता है ए का मान कितना? 10। ए 30 बराबर 10 और प्लस 29 का 29 गुने, कहता है डी का मान -3। बोलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ए 30 बराबर 10 और प्लस गुने माइनस, 29 दिया 87। अरे होगा, मतलब सिंपल निकल के आ जाएगा ए कितना? 30। 87 में से 10 गया, माइनस कितना? माइनस कितना? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सर? यहाँ पर लिख देंगे अतः कैमा पद, अरे कैमा पद बराबर कितना? -77। यही क्या देगा आंसर? ऑप्शन में है क्या सर? कौन सा? ए बी या सी? मतलब इस ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर कौन सा? सी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बहुत टफ प्रश्न की आसान? अरे टफ है कि आसान? आइए नेक्स्ट, दूसरा का दूसरा में क्या कहता है सुनिएगा सर, गौर कीजिएगा। दूसरा का दूसरा कहता है यदि एपी बराबर, बच्चे लोग गौर करेंगे, यदि एपी बराबर कितना है भाई? -3 -1/2 कौमा 2 डॉट 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 डॉट। परिमित समांतर श्रेणी की अपरिमित, क्योंकि इसका अंतिम पद ज्ञात नहीं है। कैमा पद, कैमा पद आपसे पूछ दिया 11वां पद और बराबर क्या? वाट। 11वां पद बराबर वाट। सर फोकस करेंगे, अभी आप लोग को बताए, आप लोग से डिस्कशन किए कि अगर कोई भी एपी देगा तो इस एपी के सहायता से किसका वैल्यू? ए और डी का। ए और एकदम दिमाग में इस बात को आप लोग बिठा लीजिए कि अगर कोई भी समांतर श्रेणी देगा तो उस समांतर श्रेणी से कम ये 2 चीज आराम से ज्ञात किया जा सकता है। किसका किसका मान? ए और डी। प्रथम पद को ए और डी को सार्वंतर। सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी T2 माइनस T1। ज्ञात कर ले क्या सर? तो बताइए, जब इसका हम लोग क्या करेंगे सर? जब इसका हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले बताइए ए का मान, ए का मान -3। अगला ए का मान आ गया -3, तो अगला निकालें कौन अंतर? सूचित किससे? डी बराबर T2 माइनस, तो बताओ डी बराबर T2 का वैल्यू -1/2। जानते हैं इस प्रश्न में एग्जामिनेशन हॉल में 90% विद्यार्थी फंस जाएंगे। कहिएगा कैसे? जहां चिन्ह उल्टा फेरी होता है
विद्यार्थी फंसना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें 90% विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में फंसे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कैलकुलेशन करना जानते हैं, कैलकुलेशन करना जानते हैं, लेकिन एग्जाम का ऐसा प्रेशर होता है कि विद्यार्थी ऑल बॉल होना शुरू हो जाता है। बात समझ आ रहा है? ऑल बॉल फुटबॉल। ठीक है, बताइए T2 का वैल्यू -1/, क्या चीज का चीज, अगला क्या T1, T1 का वैल्यू -3, यही होश में लिखना होता है। ठीक है सर, D बराबर -1/2, माइनस गुने माइनस कितना, नीचे कुछ नहीं, बताइए D, 2 और 1 का एलसीएम, 2 1 2, कितना होगा, 1 दूनी 3 दूनी। अब आप लोग खुद बताइए D बराबर 6 में से 1 गया, कितना, 5/2, किसका वैल्यू, 5/2 किसका वैल्यू, D मतलब कौन अंतर। अगर कोई भी एपी दिया गया है तो उस एपी के सहायता से किसका मान, ए मतलब कौन पद और डी मतलब किसी भी एपी के सहायता से अगर कुछ नहीं निकलेगा तो ये 2 टर्म जरूर निकलेगा, प्रथम पद और सार्वंतर। एनी प्रॉब्लम सर? अब चलेंगे हम लोग कहां से, अब आप लोग खुद बताइए आपको कैवा पद चाहिए सर, कैवा पद, कैवा पद मतलब आपको चाहिए ए क्या 11, जयमा पद कहता है होता है। अब बताइए ए 11वां पद है, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 11वां पद को लिख देंगे सर A + 10 क्या D, यहाँ पर A11 का A11, ए का मान -3 + 10 का 10, D का मान 5/2 पंजे 10 होगा। बताओ A11 बराबर -3 + 5 बचे, अब बताइए 25 में से 3 गया, 22 की -22। देखिए कितने बच्चे बोल रहे हैं -22। अच्छा ये बताओ 25 बड़ा कि 3, 25 के आगे चिन्ह, यहाँ ऑप्शनमा में -22 पहला ही दिया होगा, 22 से पहले कि है ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब क्वेश्चन सेट करने वाला बकलोल इंसान है। ठीक है, बताओ तो 11वां पद कितना लिख देंगे सर, यहाँ क्या लिख देंगे बोलिए, अतः 11वां पद बराबर कौन सा ऑप्शन है सर, बी की सी, बी की डी, बी फॉर बॉल। चलिए सर बी हो गया। कोई दिक्कत, अरे कोई समस्या, बताओ प्रश्न टफ है कि आसान है, आसान है। चलिए सर, बात नहीं, दूसरा का पहला और दूसरा का दूसरा जल्दी से नोट करेंगे फटाक सा बिना विलंब का। लिख लिए सर, चलिए आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न बता दें। कितना प्रश्न, 3 प्रश्न हम बता दें और बाकी जो 2 प्रश्न बचे आप लोग बताइएगा कि कौन कौन बताना है। एक हम डिसाइड कर लिए कि तीसरा का हम पहला बता देते हैं, ठीक है, आगे आप लोग बोलिए तीसरा का तीसरा, चलिए तीसरा, 5वां, चलिए
सर दूसरा और चौथा इसका होमवर्क रह जाएगा, राइट। अगर फिर भी घर में जाने के बाद नहीं बनता है, नेक्स्ट क्लास में हमसे दोबारा आप पूछने के लिए फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम आइए। लेकिन बस पहले सारा विद्यार्थी अभी 10 से 15 मिनट बिल्कुल बोर्ड पे फोकस कीजिए, एकदम इधर समझने की कोशिश कीजिएगा, पकड़ आएगा और मजा भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन 2 कॉमा बॉक्स मतलब ये ब्लैंक है और नेक्स्ट 26। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों कहने का मतलब जो बॉक्स आपका ब्लैंक है उसको ज्ञात करना है। देखो इतना स्मार्टनेस अपने अंदर रखिए कि क्वेश्चन देखने के बाद ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो एकदम बिल्कुल बेसिक से बारीकी से बताओ, ये एपी में कुल कितना पद है? 2 कितना? बताओ, ये होगा टर्म नंबर कैमा पहला, ये होगा आपका टर्म नंबर कैमा दूसरा। एकदम बारीकी से पकड़ना, क्वेश्चन खुद ब खुद 2 हल हो जाएगा खुद से आपसे। ये आपका है टर्म नंबर कैवा तीसरा। अगर बारीकी से और ईमानदारी से आप देखें तो इस एपी का पहला पद हमको दे दिया 2 और इस एपी का तीसरा पद दे दिया 26। हमको अगर मालूम नहीं है तो इस एपी का दूसरा पद नहीं मालूम है। यस या नो? अरे हाँ या ना? अगर ईमानदारी से आप ध्यान से देखें तो इस एपी का पहला पद दे दिया कितना? 2 और तीसरा पद दे दिया 26। अगर ज्ञात करना है तो कैमा पद दूसरा पद। अब जो बच्चा स्मार्ट होगा वो विद्यार्थी दिमाग अप्लाई करेगा कि अरे सर पहले ही कक्षा में बोल चुके हैं कि एपी का जैवा पद कहेगा, डी का मान उससे 1 कम करके लिख लेना। अब बताओ हमको निकालना इस एपी का कैमा पद दूसरा पद। अगर दूसरा पद निकालना है मतलब सिंपल हमको निकालना है किसका मान? ए प्लस डी का। यस या नो? मतलब काश अगर ए का मान मालूम हो जाए, काश अगर डी का मान मालूम हो जाए और दोनों को आपस में ऐड कर दें, जोड़ दें तो कैमा पद निकल के आ जाएगा दूसरा पद, और जो रिक्त बॉक्स है वो रिक्त बॉक्स भर जाएगा। हाँ या ना? तो आइए सर सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं क्या सर? बोलिए। दिया गया है एकदम बारीकी से देखिए, कोई जान नहीं है सब प्रश्न में, ठीक है। ये 2 जोड़ 2 4 के बराबर है, ऐसा प्रश्न है। बताओ कैमा पद 2 न लिखल है रे बकलोल, तो कह रहा दूसरा पद। कैमा पद प्रथम पद को सूचित ए से या T1 से, ए से या बताओ ए का मान कै के बराबर? एनी प्रॉब्लम? कैमा पद, कैमा पद कै दिया? तीसरा पद? अब बताओ तीसरा पद 26 मतलब A3 का मान कै के बराबर? अब तीसरा पद को आप क्या लिखिएगा? जैवा पद डी का मान उससे 1 कम करके, तो तीसरा पद को A प्लस 2D, A प्लस का डी मतलब सिंपल आपको दे दिया A प्लस 2D का मान कै के बराबर? 26 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? सर इसको माने समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लिए समीकरण नंबर सेकंड। बताओ बच्चा A प्लस 2D बराबर 26। ए का मान तो A के जगह पुट कर दे 2, तो 2 प्लस 2D बराबर कितना? 26। 2 इधर क्या में? उधर रखे, मतलब सिंपल लिख दे कै डी कितना? 26 और माइनस 2, 26 में से 2 गया मतलब कितना डी बराबर? 2D बराबर 2 से 12 दूनी। बताओ डी का मान, ए का मान, कैमा पद चाहिए? अरे कैमा पद बताओ कहां से चलेंगे?
कहां से? दूसरा पद को क्या? A2। अरे दूसरा पद को या तो A2 या तो T2, या तो A2 या तो T2। जयमा पद D का मान उससे एक कम करके, मतलब इसको लिख देंगे A प्लस D। बता दो बाबू, A का मान D का मान, मतलब 2 प्लस, बताओ 12 और 2, 12 और 2, मतलब ये जो बक्सा खाली था इस बॉक्स में कितना भरा जाएगा? 14। टफ है कि आसान है? अरे है आसान, खाली देखना है कैमा कैमा पद दे रखा है और उसके बाद बाकी वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, दिक्कत कहीं पर सर? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? आइए, क्या नेक्स्ट आप लोग का डिमांड है कैमा? तीसरा। आइए सर, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए, बड़ा मजेदार प्रश्न है, इसको मिटाओ, ये टेंशन पैदा कर रहा है। 5 बॉक्स, ठीक है, फिर कौमा बॉक्स, फिर 9.1/2। रे जो बच्चा स्मार्ट होगा अब तो दिमाग काम कर रहा होगा। अरे प्रश्नवा में हो कुछ नहीं, टोटल दिल को 4 गो पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें पहला पद का मान दे दिया कितना? 5, और चौथा पद का मान दे दिया 9.1/2। कैमा कैमा पूछ लिया? दूसरा और दूसरा को क्या लिखेंगे? A प्लस D, A प्लस, तीसरा को A प्लस 2D। काश अगर A और D का मान निकल जाए तो दूसरा और तीसरा पद आसानी से लिख सकते हैं, हाँ या ना? yes, लिख सकते हैं। आइए सर देखिए, इसको थोड़ा सा डील करने को दे। बताइए, कैमा पद, पहला पद को T1, ये कैमा, बोलिए ये कैमा, तीसरा, और ये कैमा। अच्छा बाबू, पूर्णांक तोड़ने आता है आप लोग को? पक्का? बताना नहीं पड़ेगा ना? कैसे? 9 और 2 11, पक्का? अच्छा, मतलब एकरा से एकरा गुना करते हैं और फिर एकरा गुना कर देते हैं, उसको भागा देते हैं। अच्छा, जोड़ते हैं? नहीं आता है बाबू, क्या करें बताओ। 9.1/2 को क्या लिखा सकता है? 9 दूनी 18 और 1 19। इसको लिख सकते, बात नहीं, इसको लिख सकते हैं 19/, मतलब सुनिए बाबू, इस प्रश्न में कुछ है नहीं। प्रथम पद का मान दे दिया 5, प्रथम पद का 5, और चौथा पद का मान दे दिया 19/2, और आपसे पूछ लिया कैमा कैमा, दूसरा और तीसरा। दूसरा मतलब A प्लस D और तीसरा मतलब A प्लस 2D। काश मान निकल जाए A का और D का, मामला सेट हो जाएगा। अरे है? आइए सर, सबसे पहले इस प्रश्न को खूबसूरत बनाने के लिए लिखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया सर? सबसे पहले किसका मान? A का मान। कोई दिक्कत? चाहिए दूसरा पद और तीसरा पद के लिए A का मान और D का मान। ऑलरेडी ये निकल गया, अब खोज किसका है? जिस टाइम D निकलेगा उस टाइम फटाफट दूसरा और तीसरा पद भी निकल जाएगा। यस या नो? तो बताइए, D निकालने के लिए अगला कैमा पद दिया, चौथा पद को A4 कहेंगे। A4 का वैल्यू कितना? 19/2। सर गौर कीजिएगा, इसको अगर मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, तो A4 का वैल्यू 19/2। A4 कैमा पद, चौथा पद को क्या लिखेंगे? गुड, बहुत अच्छा। अरे अब तो ये बात बार बार तुम लोग बोलो, चौथा बार बार बोल रहे हैं। जयमा पद, D का मान उससे 1 कम करके, ये कैमा पद है, चौथा को क्या लिखेंगे? गुड, A प्लस 3D का मान 19/2। कोई दिक्कत सर? बताइए आप। A का मान कितना?
मतलब 5 + 3D बराबर 19/2। 5 क्या में उधर जाके, मतलब सिंपल कितना D बराबर 19/2 - 5, नीचे कुछ नहीं। सर कितना D, 2 1 का एलसीएम, यहाँ कितना 1 दूनी 5 दूनी 3D बराबर 9/2। यस या नो? 3 क्या में उधर जाके, मतलब 9/2 गुने 3 तिहाई। मतलब बता दो D का मान 3/2, D का मान 3/2। किसका किसका मान आ गया? किसका किसका मान आ गया? A का 5, अरे A का D का मान। बताइए सर, इसके बाद वाले प्रश्न में हम लोग कहां से चलेंगे? कहां से? देखिएगा बाबू, कहां से? प्रश्न से। बताइए आप लोग, पहला बॉक्स कैमा पद, कैमा, पहला बॉक्स कैमा पद, दूसरा पद को लिखते हैं क्या? A2। दूसरा पद को बताओ, दूसरा पद को A + का D, सिंपल A + D, A + एनी प्रॉब्लम? सर A का मान प्लस D का मान, मतलब 5 + 3/2, नीचे कुछ नहीं, 2 1 का एलसीएम, 1 दूनी 2 5 दूनी 10 + 3, 10 और 3 13/2। बताइए 13/2 इस AP का कैमा पद आ गया? कैमा पद मतलब पहला बॉक्स में भरा जाएगा 13/2। 13/2 कोई दिक्कत? लेकिन एक बात ध्यान दो, ये AP में जो दिया था, ये दिया था 9.1/2 और दूसरा पद को लाए हैं 13/2। शायद आंसर में 13/2 नहीं दे रहा होगा, 13/2 को पूर्णांक में करके दे रहा होगा। अरे हाँ या ना? अरे दे रहा है तो आंसर बात देखो ना जी, देखे क्या मैं दे रहा है? तो 13/2 को पूर्णांक में तोड़ेगा 6.1/, अरे बोलो 6.1/, ये हो जाएगा आपका 6.1/, 6 दूनी और 1/। कोई प्रॉब्लम? ये बता दो बाबू, यहाँ देख, इक्कीमा पद निकाले, यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्न से पुनः एक चाहिए था दूसरा पद और एक चाहिए कैमा, तीसरा पद को क्या लिखिएगा? A+। अरे तोहनी दिमागवा में बतिया बैठाओ ना दोस्त, कि जयमा पद कहेगा उससे D का मान एक कम करके, अरे चीज बहुत आसान हो जाएगा। कैमा पद तीसरा, एक घटावे आता है ना कि वो सिखाना पड़ेगा, तो एक घटा के क्या लिखेंगे उसको? तो तीसरा पद को A3 और A3 को A+ का D, अरे लिखेंगे। तो बताइए सर, यहाँ पर A का मान +2 का 2, D ना, D का मान 3/, सर ये 2 से 2 गया, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 3, 5 और 3। आप खुद बोलिए, तीसरा पद का मान A3 का मान कै के बराबर? तो पहला दूसरा तीसरा में क्या भराएगा? तीसरा में, और एक इसमें भराएगा 13/2 या 6.1/2, 6.1/2। तो आपका दूसरा पद हो जाएगा 6.1/2 और तीसरा पद हो जाएगा कितना? 8। बताइए, बहुत टफ है तो हमको बताइए, हार्ड क्वेश्चन है कि आसान है? आसान है, बस समझने का फेर है। ठीक है, चलिए सर, बिना विलंब का, बिना समय वेस्ट किए हुए फास्ट लिखिएगा आप लोग, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, जल्दी से लिखिए। एक प्रश्न और बॉक्स वाला बता देंगे तो बाकी 2 बन जाएगा। कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा हम हैं जिंदा बताने के लिए। ठीक है,
हाँ, चले जाएंगे तो भले नहीं बता सकते हैं। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। यस या नो? चलिए आइए, आज का लास्ट प्रश्न, तीसरा का कईवा, पांचवा। इसलिए कभी 12 क्लास को छुट्टी देने में विलंब हो तो आप लोग बकाइएगा नहीं कि सर टाइम क्रॉस कर रहा है। ए, शांति बना के बैठो, कूटेंगे भर पेट। चौथा कि पांचवा? देखिएगा, बॉक्स 38, बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है। कितना विद्यार्थी को लग रहा होगा इतना लंबा प्रश्न है, कैसे बनेगा, क्या होगा? आसानी से बनेगा। यहां देखो, पहले पद को, दूसरे पद को, तीसरे पद को, चौथे पद को, पांचवें पद को और छठे पद को। क्वेश्चन में ये बात बोला गया कि चलो दूसरा पद तुमको देते हैं 38, रे बच्ची, दूसरा पद तुमको देते हैं 38 और छठा पद देते हैं -22। गौर करना है, दूसरा पद 38 और छठा पद -22, तुम निकाल के हमको दिखाओ, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ या ना? अब देखिए, जो बच्चा स्मार्ट होगा वो हमला कहाँ करेगा? सुनो, पहले निकालना पहला पद, गौर करो, निकालना पहला पद, पहला पद को सूचित ए से। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमको वैल्यू निकालना ए का। निकालना कैमा पद? तीसरा, T3, तीसरे पद को A+2D, मतलब काश ए और डी मालूम हो। निकालना चौथा पद, चौथे पद को A+3D, काश ए और डी मालूम हो। निकालना पांचवा पद A+4D, काश मालूम हो ए और डी। मतलब पूरा खेल जो है वो ए और डी का, काश ए और डी का मान निकले तो ये चारों को कन्वा पकड़ के ठीक कर दें। अरे कर देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि मान चाहिए ए का और डी का। तो शर्त है तो शर्त को पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने में सहायता कौन करेगा? जो दिया हुआ है। दिया कौन? दूसरा पद 38 और छठा पद -22। मतलब अब दिमाग हम लोग का कहीं दूसरा जगह नहीं जाएगा, दिमाग इसी जगह पर रहेगा कि दूसरा और पांचवा पद का वैल्यू दिया है तो दूसरा और पांचवा वैल्यू, ये पांचवें पद के वैल्यू के सहायता से ए और डी का मान निकल जाए। ए और डी निकला कि हम लोग का मामला ठीक हो गया। हाँ या ना? आइए सर, तो सबसे पहले लिखिए कैमा पद। तो देखिए सर, एकदम प्यार से लिखिएगा, दिया गया है, हड़बड़ाइएगा नहीं, दिया गया है। कैमा पद? दूसरा पद। दूसरा पद को लिखते हैं A2, दूसरा पद का मान 38, दूसरा पद का मान 38। दूसरा पद को A+D, देखो सब तुम लोग जानता है, जब अप्लाई करने की बात आता है तो आप लोग फंस जाते हैं। दूसरा पद को क्या? A+, और A+, मतलब सिंपल A+D बराबर 38, समीकरण नंबर फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट कैमा पद दिया, अरे कैवा,
कैवा, मतलब ए 6 का मान कितना, -22। छठा पद को क्या लिखेगा, गुड, शाबाश। ए प्लस का मान समीकरण नंबर, आए बाऊ हमन ही एकरे लेने परेशान थे कि कैसू करके मिल जाए ए का मान और डी का। देखो ए और डी के रूप में समीकरण नंबर फर्स्ट और ए और डी के रूप में समीकरण नंबर सेकेंड। बताओ अननोन कै गो, 2 गो, ए और डी, समीकरण कै गो, 2 गो, दोनों को हल करेंगे ए और डी का मान नहीं निकलेगा, और ए और डी का मान निकला बस ओकरा में रखते चल जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो आओ पहले ए और डी का मान निकाल लो। क्या 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हो? बताओ 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि? पहला विलोपन, पहला दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा याद है? नहीं याद है तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का लेक्चर अपलोड है चैनल के ऊपर, एक बार जाकर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए बच्चे लोग, ए क्या में, प्लस में, और ये भी है काटना होता है ना, मतलब सीधा समीकरण फर्स्ट और माइनस समीकरण सेकंड। फर्स्ट क्या कहता है बोलिए? ए प्लस डी बराबर 38। दूसरा ए प्लस, सर जैसी माइनस करते हैं तो चिन्ह परिपाटी में ये माइनस ये गया, डी में से 5 डी गया, -4D और बराबर 22 भी प्लस में और 38 भी, 38 और 22 कितना, 4 से 15 चौक। बताओ डी का मान 15 की -15 होगा सर। अब आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि अगर डी का मान -15 आ गया तो डी का मान या तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे या तो समीकरण नंबर क्या में, सेकेंड में। तो किसका मान आ जाएगा? अरे डी का या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो किसमें, सेकेंड में। तो किसका मान आएगा? ए का। तो यहाँ क्या लिखे सर? यहाँ पर लिखते हैं, सुनिए क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर कहाँ, फर्स्ट में रखने। फर्स्ट क्या कहता है बोलिए? ए प्लस डी बराबर, आप खुद बोलिए सर किसका मान आया था, कितना, मतलब a -15 बराबर 38। 15 माइनस विधरा के मतलब क्या हो जाएगा? a बराबर 38 और प्लस 15। सर a बराबर 8 5 13, 3 1 4 और 1 5। a का वैल्यू कितना? 53। a का वैल्यू, अरे a का वैल्यू कहाँ से चलेंगे? बता दो बाबू, कहाँ से चलेंगे? अगर हम, ध्यान देना, अगर हम लोग चलते हैं प्रश्न से, बताओ पहले कैमा पद चाहिए? अरे कैमा, हमको T1 चाहिए। T1 मतलब प्रथम पद, मतलब किसका मान? ए का। बताइए सर ए का कितना आ गया? कोई प्रॉब्लम? अगला कैमा पद, कैमा तीसरा को क्या लिखेंगे? T3 को a प्लस डी। बताइए a का मान 2 का 2 डी का मान माइनस, बताइए सर 53 प्लस गुने माइनस 15 दूनी 30। 53 में से 30 गया, कितना बोलिए? तीसरा पद कितना आएगा? 23। ठीक है, ये पहला पद 53, तीसरा पद 23। अगला कैमा पद, कैवा चौथा पद को a प्लस, सर a का मान 3 का 3 डी का मान, सर 53 का 53 प्लस में माइनस 15 तिया। बताइए 45 में से 53 गया, कितना बोलिए सर? चौथा पद कितना? अगला कैमा पांचवा को क्या? T5 मतलब a प्लस डी। a का मान प्लस
4 का 4, डी का मान। अब आप लोग खुद बताइए, 53 का 53, 15 चौके 60, क्या में 60 में से 53 गया माइनस, मतलब सुनिए सर, रुक जाओ, सुनिए, पहला पद इसमें भराएगा कितना 53, तीसरा पद में 23, चौथा पद में और पांचवा पद में। कोई दिक्कत? देखिए अब 1 मिनट सुनिए, समय 15 मिनट अधिक हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो हम बता दिए, लेकिन नोट करने का, सुनो पहले, नोट करने का समय नहीं है। तो ये लेक्चर अपलोड होगा तो फिर आप लोग वहाँ से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।